सौलत अली एक बहुत नेक और बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। हाँ ने बहन जी का साथ देंगे सब मुसलमान, और बहन जी अच्छे सीटें निकालेंगी जी। सौलत बाबू जी को भेजेंगे हम। मेरा खुद का रिश्ता हुए हुए 4 महीने हो गए। मेरे बाराती बारात में जाने को मना करते हैं उस रोड को देख के, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा मैं हूँ। अभी तक झूठों का झूठ देख लिया, अब सच्चे की सच्चाई देखनी है, इसलिए वोट फॉर सौलत अली। किसको भेजने वाली बात तो आप हटा दें, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि बीएसपी जीत गई है। सौलत अली जीत गए हैं यहाँ से, चुनाव एक तरफ हो गया। सौलत अली जी। सौलत अली को ही वोट दिया जाएगा यहाँ पे, और बीएसपी के कैंडिडेट को ही सारे मुसलमान वोटिंग कर रहे हैं संभल लोकसभा में। सौलत अली जी को इस बार ये समझ लो कि 99 नहीं 100% संभल लोकसभा एमपी बनाकर भेजेगी। और भी इसी हिंदू मुस्लिम को लेकर 25 साल से राजनीति की उनके दादा ने, वही ये जियाउर रहमान करना चाह रहे हैं। इस पल्ला सौलत अली का भारी है। नमस्कार, न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी 8 लोकसभा क्षेत्र संभल की विधानसभा कुदरकी में मौजूद हूं मैं। जी हां, यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो वर्तमान में लोकसभा से हैं, यहां से विधायक हैं जियाउर रहमान बर्क साहब जी। जानने की कोशिश करेंगे, हम आए हैं और लोकसभा चुनाव की क्या यहाँ की स्थिति है और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जी। सबसे पहले आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वासिफ अली नाम है जी। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जियाउर रहमान बर्क और लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो क्या माहौल है यहाँ से, किसका पलड़ा भारी है? पल्ला सौलत अली का भारी है। विधायक जियाउर रहमान ने कुंदर के क्षेत्र में कभी कोई विकास नहीं कराया। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है डिंगरपुर रोड को लेकर, कभी वहाँ काम नहीं हुआ, ना ही कभी उन्होंने वहाँ जाकर ये देखा क्या किस हाल से लोग वहाँ गुजर रहे हैं। वहाँ शादी नहीं हो रही, वहाँ से बारातें नहीं निकल रही, वहाँ के जितने भी गांव में सारे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है आने जाने के लिए। वहाँ कभी उन्होंने जाकर कोई प्रदर्शन नहीं किया, कभी वहाँ धरना नहीं किया। उन्होंने कभी भी सरकार के खिलाफ उस सड़क को लेकर कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया। हम इस बात से नाराज़ हैं। अब की बार हम अपना प्रत्याशी बदलना चाहते हैं, हाजी सौलत अली को जिताना चाहते हैं जी। तो सौलत अली जी को मतलब किस बेस पे, पार्टी बेस पे या क्या आधार रहेगा? पार्टी बेस को हम इस बार नहीं देख रहे हैं। हम अच्छा और सच्चा प्रत्याशी चुन रहे हैं इस बार, और चुनने के बाद हम पार्लियामेंट में अपना प्रत्याशी भेजेंगे। अब कैसे? हाथी का बटन दबा रहे? जी, हाथी का बटन दबाएंगे। और सबसे ही हम ये अपील करते हैं अपने भाइयों से कि आने वाली 7 तारीख को हाथी का सामने वाला बटन दबाकर हाजी सौलत अली को कामयाब बनाएं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम साजिद खां है जी। क्या कहना चाहोगे, यहाँ की क्या स्थिति है सर? यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ 2 साल हो गए विधानसभा का चुनाव हुए। यहाँ जो विधायक पब्लिक ने चुना था एक तरफा वोटिंग करके साहब जियाउर रहमान को, उसने 2 साल से यहाँ पलट कर नहीं देखा। अभी पिछले कुछ टाइम में विधायक ढूंढो अभियान चलाया गया था, उसमें भी विधायक कहीं नज़र नहीं आए। ना आज तक किसी की मौत में देखे जाते हैं, ना किसी की शादी में। जब लोकसभा का चुनाव आया तो वो कहते हैं मुझे अपने दादा का सपना पूरा करना है। मुझे दादा कोई यूनिवर्सिटी की नींव रख गए थे जो अधूरी रह गई, जो वो पूरी करना चाहते हैं, या कोई शिक्षा पर काम किया है उन्होंने, स्वास्थ्य पर काम किया है जो अधूरा रह गया दादा का, जो पूरा करना। इसी हिंदू मुस्लिम को लेकर 25 साल से राजनीति की उनके दादा ने, वही ये जियाउर रहमान करना चाह रहे हैं। इस बार जनता इस मुद्दे से अलग हट के वोटिंग करना चाहती है। अपना जो विकास के नाम पे चौधरी रियासत हुसैन साहब ने झंडे गाड़े थे, पूरी यूपी में डंका बजता था चौधरी रियासत हुसैन का। हर विधानसभा के जब सत्र चलता था तो हर उसमें सवाल होते थे और वो अपनी विधानसभा में कार्य कराते थे उन सवालों के लिए। हमारा मौन विधायक जो इस टाइम विधायक है जियाउर रहमान, वो आज तक डिंगरपुर रोड नहीं पढ़वा पाए। उनके दादा एमपी थे, पोता जियाउर रहमान खुद विधायक है 2 साल से। जब आप एक रोड नहीं पढ़वा पा रहे अपनी विधानसभा में, तो किस मुद्दे को लेकर वोट मांगना चाहोगे? तो यहाँ की जनता अपना अलग प्रत्याशी चुनना चाह रही है इस बार। भेज रहे हैं संसद में? यहाँ तो एक तरह से बसपा की आंधी आई हुई है, सिर्फ सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी की वजह से। ना पार्टी बेस को देख रही है, उनका खानदान बहुत ईमानदारी से चला है आज तक, उसी को लेकर प्रत्याशी को बदलना चाहती है। इसीलिए यहाँ बसपा का बोलबाला है इस बार। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उवैस खान। उवैस जी, किसको, आप युवा हैं तो युवा यहाँ से किसको भेज रहे हैं संसद में?
देखो हम यही अपील करेंगे कि बीएसपी को ही मजबूत किया जाए यूपी में। अब उसके मैं देखो चुनावी बात तो नहीं करूँगा, मगर एक आंकड़ों पे आपसे बात करना चाहता हूँ। देखो दो तरह के लोग हैं हमारी संभल लोकसभा में। एक तो वो लोग हैं जो एक अराजक बात करते हैं, कुछ तो मुस्लिम करते हैं तो कुछ हिंदू करते हैं। जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं और जो ये हमारे सपा के प्रत्याशी रह चुके हैं, पहले भी सपा के जितने प्रत्याशी हैं ये मुस्लिम करते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अब इसी तरह से देश में बीजेपी है, बीजेपी को पता है कि हिंदू बहुसंख्यक समाज का देश है, तो वो बीजेपी करती है। जबकि बीएसपी सीधा ये कहती है कि वो ना हिंदूवाद, ना मुस्लिमवाद, ना जातिवाद, वो किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देती। इसलिए हमें यूपी में अगर बीजेपी को हराना है, बीजेपी को उतारना है, तो बीएसपी को ही वोट देना होगा। अब बीएसपी को वोट देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हमारा बीएसपी का वोट बैंक आप सभी लोगों को पता है कि बीएसपी का वोट बैंक हमेशा 19 से 20% आपका स्वयं का है। अब उसमें हमारा उत्तर प्रदेश में 21% मुस्लिम समाज है। अगर बीएसपी प्लस दलित अगर मिल जाते हैं तो बीजेपी को आसानी से उत्तर प्रदेश से एक ही बार में उतारा जा सकता है। और जितने भी अराजक तत्व हैं जो हिंदू करते हैं, जो मुस्लिम करते हैं, इन्हें भी समाज से दूर किया जा सकता है और एक शांतिपूर्ण और अच्छा माहौल बनाया जा सकता है। मैं ये बात नहीं करूँगा कि बीएसपी को एमपी में ही वोट दिया जाए। जब तक हम बीएसपी को मजबूत नहीं करेंगे, बीजेपी को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। किसको भेज रहे हैं, जिया को भेज रहे हैं या सोलह तली जी को? सोलह तली जी को इस बार ये समझ लो कि 99 नहीं 100% संभल लोकसभा एमपी बनाकर भेजेगी और बीएसपी को मजबूत करने का काम करेगी। जी आपका क्या नाम है सर? महबूब खान। क्या खान साहब किसको जिता रहे हैं इस बार? बीएसपी को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कई बार से अखिलेश यादव जी को मुसलमानों ने देख लिया, खाली मुसलमानों को वोट उन्हें मिल जाता है, यादवों का वोट कहीं नहीं मिलता और चुनाव हार जाते हैं। बाद में जो है पिटने के लिए मुसलमान रह जाता है और वो अपने घर बैठ जाते हैं। इसलिए आपके मुसलमान पूरी तरीके से बीएसपी के साथ है और बीएसपी के कैंडिडेट को ही सारे मुसलमान वोटिंग कर रहे हैं संभल लोकसभा में। बीएसपी के कैंडिडेट कौन है? 16 तली। 16 तली जी। 16 तली को ही वोट दिया जाएगा यहाँ पे पूरी। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोनू चौधरी जी। और मैं कुंदरकी से हूँ। तो कुंदरकी से मतलब यह संभल लोकसभा से किसको भेज रहे हैं संसद भवन में? ये किसको भेजने वाली बात तो आप हटा दें, क्योंकि सीधी बात है कि बीएसपी जीत गई है। 16 तली जीत गए हैं, यहाँ से चुनाव एक तरफ हो गया। ये तो आप खुद समाज से पूछें, क्योंकि कुंदरकी विधानसभा से जियाउर रहमान साहब एमएलए चुने गए थे, 2.5 साल हो गए। उनके दादा साहब भी एमपी रहे, 5 दफ़ा वो एमपी रहे हैं। जी। क्या इनसे दादा पोतों से 8 किलोमीटर की सड़क नहीं पड़ी गई जो कुंदरकी से डिंगरपुर के लिए जाती है? मेरे ख्याल से 9000 गड्ढे हैं उस सड़क में। और मेरे ख्याल से 7 कॉलेज हैं, 5 इंटर कॉलेज हैं, 4 पेट्रोल पंप हैं और मेरे ख्याल से 22,000 आबादी की बेल्ट है। वोट दिया 22,000 आबादी ने, उन्हें एमएलए भी बनाया, तो एक 8 किलोमीटर की सड़क नहीं पड़ी गई। वो चाहते तो अपनी निधि से भी पढ़वा सकते थे। 2.5 साल से जियाउर रहमान साहब एमएलए हैं, वो चाहते तो वो भी पढ़वा सकते थे। मेरे ख्याल से कुंदरकी विधानसभा के किसी भी गांव में 2.5 साल में 250 रुपये का काम नहीं किया है जियाउर रहमान साहब। फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी और भाजपा की टक्कर है यहाँ पर। समाजवादी की कहाँ टक्कर है, मुझे बताओ आप। इस बार तो बीएसपी की सीट जीत के जा रही है और अगली। आपका क्या नाम है सर? मेरा किल खान नाम है। किसको भेज रहे हैं यहाँ से सांसद बनाकर? पहले रोड फिर बोर्ड। अभी तक झूठों का झूठ देख लिया, अब सच्चे की सच्चाई देखनी है, इसलिए वोट फॉर 16 तली। जी बसपा पे? बसपा पे। अभी कैसे विश्वास करेंगे कि इन्होंने काम नहीं किया अगर वो आपका काम करेंगे? असल में पहले दादा को वोट देते आ रहे थे, अभी 2 साल से पोते को विधायक बनाया हमने। 2 साल से मैंने खुद उसको वोट दिया, लेकिन उसे मैंने यहाँ कुंदरकी क्षेत्र में कभी नहीं देखा। अगर आप किसी से अपनी बात रखोगे, कोई मौके पे मिलेगा तभी बात रखोगे ना। मेरा खुद का रिश्ता हुए 4 महीने हो गए, मेरे बारात में जाने को मना करते हैं उस रोड को देख के। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा
मैं हूँ। बाकी देखते हैं, अब हवा तो चल गई है सौलत अली बाबू जी की। हाँ जी। जी आपका क्या नाम है सर? भैया मेरा नाम मोहम्मद फरमान खान है जी। और मैं संभल लोकसभा से हूँ। संभल लोकसभा से किसको भेज रहे हैं संसद में, किसको जिता रहे हैं? भैया इस बार हम कोशिश ये की जा रही है कि बसपा का जो प्रत्याशी है सौलत बाबू जी, उनको पार्लियामेंट में भेजा जाए। क्या मुख्य कारण क्या रहेंगे उनको भेजने के? मुख्य कारण यही है भैया, उनका जो मैनिफेस्टो है वो भी हमारे क्षेत्र के लिए बढ़ावा दे रहा है। उनका जो मैनिफेस्टो है और वो तरक्की करेंगे इस क्षेत्र की, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है जी। जी आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शानू है क्या कहना चाहोगे, किसको भेज रहे हैं यहाँ से सांसद बनाकर? जी। सौलत बाबू जी को भेजेंगे हम। अच्छा, क्या कारण रहेगा? कारण ये है, हम सबको देख लिया, सब चोर हैं ये, और कोई विकास मतलब कुछ नहीं करते ये, सिर्फ अपने घर बैठ जाते हैं जीत के। अब नए को हम जिम्मेदारी देंगे सौलत बाबू जी को, और देखते हैं आजमा के उनको भी। जी आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद ताहिर खान। तो खान साहब किसको बना रहे हैं आप यहाँ से? सौलत अली बाबू जी को वोट दे रहे हैं इस टाइम। अच्छा, पीछे विधायक जी को वोट दिए, वो 2 साल में लौटे तो हैं। वो प्रत्याशी हैं आपके जियाउर रहमान यहाँ से? तो वो भी 2 साल में लौटे हैं, जब इलेक्शन लड़ने आए तो लौटे हैं। उनके दादा को बनाया 4-5 बार, अच्छा, वो भी नहीं लौटे। कोई नाम प्लेट उनकी इस कुंदर की विधानसभा में नहीं है। मतलब विकास को लेकर काफ़ी नाराजगी है। हाँ, नाराजगी है पूरी साहब। अब नए आदमी को हम मौका देंगे, सौलत अली बाबू जी को लड़ा रहे हैं। अगर वो आए और आपसे फिर वोट की अपील करें और गलती माने, फिर क्या करेंगे? न कै बार मानेंगे गलती? 4-5 बार उनके दादा रह लिए, इन 2 साल से वो हैं, कै बार मानेंगे? कै बार उन्हें मौका दें? जब क्षेत्र में आए नहीं तो कै बार मौका दें उन्हें? एक बार देखा जाता है, 2 बार देखा जाता है, 4-5 बार उन्हें वोट देते हुए। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? नाम तलान सादी। किसको बना रहे हैं यहाँ से सांसद? सौलत बाबू जी को। क्यों? यूँ बना रहा है, वो नया चेहरा है। अच्छा, 5 बार के उनके दादा, वो पिताजी विधायक रह चुके हैं। उन्होंने सभा सूत्री छवि के नेता हैं वो, इसलिए उनको चुन रहा है। तो यहाँ से दलित और मुस्लिम कहीं ना कहीं जुड़ रहा है? बिल्कुल जुड़ रहा है, आप घूमिए क्षेत्र में देखिए जाके, जुड़ रहा है। मुसलमान अखिलेश यादव से परेशान है, अखिलेश यादव से परेशान है। अखिलेश यादव ने कोई काम किया नहीं था मुसलमानों के लिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं ये लोग, इसलिए इनसे परेशान है। बहन जी का साथ देंगे सब मुसलमान, और बहन जी अच्छे सीटें निकालेंगी। 80 में तक अपने 70 सीटें निकाल रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? जी मेरा मोहसिन खान नाम है। तो खान साहब किसको जिता रहे हैं यहाँ से? जी सौलत अली को। सौलत अली जी को। जी क्या कारण रहेगा? सिर्फ कोई कारण नहीं है, विकास का कारण है। ये कुंदर के डींगरपुर का 8 किलोमीटर का रोड है, वो नहीं हो पाया उनसे आज तक। कोई विकास नहीं है, इधर आके नहीं देखा उन्हें क्या हो रहा है क्षेत्र में, कहाँ जाना है कहाँ ना। किसी की न शादी में आते हैं, न किसी की मौत में आते हैं। उनको मौत की खबर दी जाती है तो मौत में भी नहीं आते किसी को। किस मुद्दे पर उन्हें वोट दिया? डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब थे, उनके नाम से ही वोट मिल जाता था, क्या उनके पोते को वोट नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, उन्हें नहीं मिलेगा। नहीं। इतनी नाराजगी क्यों है? हमने पिछली बार भी बीएसपी को वोट किया था, इस बार भी बीएसपी को वोट करेंगे और इंशाल्लाह ताला जीत हासिल होगी इस बार। जिता रहे हो? जी बिल्कुल, इस बार सारी आवाम बदलाव चाहती है कैंडिडेट में। सौलत अली एक बहुत नेक और बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुकीम है, मैं कुंदरकी से हूँ। जी तो किसको भेज रहे हैं यहाँ से सांसद बनाकर? सर आप कैसे, हमारा निषेध ये है कि आप किसी सौलत बाबू जी को भेज रहे हैं। अच्छा जी। क्यों? जिया रहमान बर्क हैं जो यहाँ से विधायक भी हैं, वो प्रत्याशी हैं लोकसभा की सपा से। जी हाँ है, लेकिन सर ऐसा है कि यहाँ जो हम हर बार में देख रहे हैं, चेयरमैन से लेके विधायक तक, विधायक से लेके चेयरमैन तक जो भी आते हैं, तो चेयरमैन ही इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादातर लोग दिखाई देते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद में हमारा जो परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, वो पूरी नहीं कर पाते। अब कैसे हमने जो देखा है सौलत बाबू जी को, जब भी हम उनके यहाँ पहुँचते हैं या वो आते हैं तो पूरा मान सम्मान देते हैं, बातचीत करते हैं ढंग से। अगर उनके हाथ में कुछ हो तो वाकई वो कुछ ना कुछ कर दें। तो अब कैसे हमारा निषेध है कि हम बसपा को वोट देकर, हाथी का बटन दबाकर उन्हें कामयाब बना के, आप कैसे उन्हें देखें, परख तो हर बार सभी को रहना है कि करके।
तो हमारा मानना ये है कि अब कैसे हम कोशिश उनकी कर रहे हैं।